Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadim, your computer teacher. Dear students, साबर स्फीयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो 2025 इंटरमीडिएट पार्ट वन का जो है वो एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। लाइक इसके अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज डिस्कस की और इसके अलावा मेथडोलॉजी डिस्कस की। और आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली है। तो बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, और लाजमी तौर पे पहले वाली वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों तक वो सारे के सारी जो चीजें हैं वो आप समझ सको, क्योंकि उनका लिंक इसके साथ और इसका लिंक उनके साथ है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ही आएगी, और लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो बेटा, टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग और मैनेजमेंट, कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है, या कोई भी इवन के हमारा, अगर कोई हम लोग जो कह सकें कि हमारा घर का है या पूरे एक सिटी का है या फिर हमारे पूरे कंट्री का कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज है, उसके लिए प्लानिंग या मैनेजमेंट लाजमी है। अदरवाइज मिसमैनेज कोई भी चीज होगी वो आपकी ना तो लॉन्ग टर्म काम करेगी, ना ही वो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी और कारगर साबित होगी, और ना ही वो बेहतर बन सकेगी। तो इसके लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट लाजमी है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर प्लानिंग और मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, किन चीजों का ख्याल रखना है और किन चीजों को हमने तरजीह देनी है, यानी ज्यादातर हमने किन चीजों को डिस्कस करना है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जी बेटा, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है? दैट इज प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। ये उस तरह है बिल्कुल जिस तरह आप एक ट्रिप को प्लान करते हैं कि आपने कहीं पे घूमने जाना है, तो आप कैसे प्लान करोगे? यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है, हाउ लॉन्ग इट, कितना वह दूर है, इट विल टू टेक, एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, और उस पर कितनी लागत आएगी। हम लोग इवन के 5 Ws पढ़ते होते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को ठीक करने में, हेल्प आउट करने में हमारी मदद देते हैं। वो क्या होते हैं? 5 Ws हमारे होते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हु एंड व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु एंड और व्हाट। जिस तरह मतलब कि इनका कब, क्यों, कैसे और किस तरह। तो मतलब कि आपको क्या, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर लगेगी, कहाँ पहुंचोगे, और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। मतलब कि हमारी, अगर इन चीजों के आंसर्स हमारे पास होंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट प्लान हो सकेगा। ठीक है, इसकी टोटल हमारे पास जो है ना वो 5 फेजेस हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट की, अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले इसका आ जाता है इनिशियलाइजेशन आ जाती है, जिसको इनिशिएशन भी कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है, मतलब कि किसी चीज को स्टार्ट करना। देन उसके बाद प्लानिंग आ जाता है, उसको प्लान करना। उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब कि चलाना। ठीक है, एंड देन उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, लगातार उसके ऊपर नजर रखना कि ये काम ठीक कर रही है या नहीं कर रही। और इसके बाद प्रोजेक्ट क्लियर, और प्रोजेक्ट को बंद करना, या प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, दैट्स डिसाइड हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो उस हिसाब से हमने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लाजमी तौर पे माइंड में रखने होंगे। सबसे पहले कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। कंप्रीहेंसिव मतलब कि एक ऐसी चीज जिसको हम लोग टोटली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, या फिर जिसकी हमें, हमारे पास जो है वो comprehensive information मौजूद हो। It involves think about all the details, मतलब completely detailed out of your project before you start। start होने से पहले आपको पता हो इस प्रोजेक्ट का, इसने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों, कैसे। तो आप जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको हर एक किस्म की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड टू बी डन, हमें क्या करना पड़ेगा, हु विल डू इट, कौन करेगा, एंड हाउ इट विल बी डन, और ये कैसे मुमकिन होगा। यानी ये चीजें जो है वो हमारी कंप्लीटली हमें बता देती है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे चलेगा, उसके बाद इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, और उसके बाद जो है इसको हम
किस तरह जो है वो एक अच्छे कंप्रीहेंसिव वे में चला सकेंगे। सो एक डिटेल्ड नॉलेज और डिटेल इसकी प्लानिंग जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है हमारे एक कंप्रीहेंसिव प्लानिंग की चले जाए। उसके बाद दूसरी हमारी आती थी सेटिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। अब टाइमलाइंस प्रोजेक्ट पे सेट करना, टाइमलाइंस का मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट सेट करना, कौन सी चीज कितने अरसे में और किस किस तरह से वो होगी, कब क्या होगा। सो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस So setting project timelines means deciding how long each part of the project will take, कि कितना जो है वो टाइम लेगा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट होने में। एंड दिस हेल्प्स द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर्स इट गेट्स डन ऑन टाइम। इससे जो है वो हमें पता चलता है कि ये जो हमारा सही जा रहा है इस वक्त जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, और इसके अलावा ये क्या ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लाइक हम लोग को घर बनाना स्टार्ट करते, उसके लिए हम टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं, हमने 1-2 महीने के अंदर हाइश करनी है। हम लोग हर चीज अरेंज कर देते हैं और हम लोग उस वर्कर से कह देते हैं, कंस्ट्रक्टर से कह देते हैं कि आपको ये चीजें प्रोवाइड कर दी और इतने अरसे में हमें कंप्लीट चाहिए, हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है। सो दैट्स आवर टाइमलाइन, हमने उसको मैनेज करके दी। लाइक इफ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, यू माइट सेट अ टाइमलाइन फॉर डिजाइनिंग द साइट। आप उसके लिए एक टाइमलाइन सेट करोगे, कितने वक्त में किस तरह उसको कंप्लीट करना है। सो अनदर फॉर राइटिंग द कंटेंट एंड द अनदर फॉर द टेस्टिंग एवरीथिंग। उसमें हम लोग हिस्से बना लेंगे उसके, कि हमने एक जो होगी वो होगी हमारी कि हमने कितना टाइम लेना है उसके कंटेंट लिखने में, और दूसरा जो है वो उसका कि हमने उसको टेस्ट करने में कितना, उसकी हर चीज को टेस्ट करने में हमें कितना टाइम लगाना है। जी बेटा, उसके बाद हमारे जब हम लोग टाइमलाइन सेट कर लेंगे उसके बाद हमारी आ जाती है कॉस्ट की बारी, कि हमने एस्टिमेट करनी कि कितनी कॉस्ट आएगी इस हमारे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। सो एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये बड़ा एक क्रूशियल क्रिटिकल जो है वो स्टेप है, जिसके लिए जो है मैनेजमेंट यानी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर जो ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल भी है, और इसको सेट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। It involves predicting the total expenses required to complete the project successfully, के कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट को शुरू से लेके एंड तक क्या कितनी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड होगी, यानी मतलब कितनी लगेगी उसके ऊपर, या कितना पैसा खर्च होगा, वो लाजमी तौर पे प्रिडिक्ट करना है। क्योंकि पहले हम उसके अरेंजमेंट करेंगे, तब हम अगर अपना जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट कर लेंगे तो हम उसको इजीली और आसानी से ठीक तरह जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन बजटिंग। अब एक ठीक अगर हमारी जो है वो अगर एस्टिमेशन हो जाती है जो कॉस्ट की है, तो उससे हमारा जो बजट है उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे पास जितना पैसा उसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन, रिसोर्सेज उसके लिए जराए जो है वो किस तरह हम कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ से उनको पैदा कर सकते हैं। एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और उससे रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमें एक्सपेक्टेड चीजें रिक्वायर्ड है या एक्सपेक्टेशंस हैं उससे वो हमें मिल सकेंगी या नहीं। हियर वी विल एक्सप्लोर द फैक्टर्स इन्वॉल्व। अब इसमें कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। की फैक्टर्स इन द कॉस्ट एस्टिमेशन, सबसे पहला हमारा है डेवलपमेंट टीम, टीम डेवलप करना। उस टीम डेवलपमेंट के अंदर कॉस्ट की क्या अहमियत है। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर्स, कितने हम डेवलपर्स, लाइक अगर हम लोग कोई भी चीज कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कितने मजदूर लगा रहे हैं, हम लोग कोई भी कितने भी एम्प्लॉइज जो है वो यूज कर रहे हैं किस बिजनेस के अंदर, तो वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट पे। ठीक है। एंड देयर एक्सपर्टीज, और उसके बाद जितना ज्यादा एक्सपर्ट होगा, मतलब जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक इंजीनियर है और एक लाइक अनपढ़ है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो इंजीनियर है तो उसने लाजमी ज्यादा कॉस्ट लेनी है, और जो हमारे पास अनपढ़ है उसने काम, तो एक्सपर्टीज जितना ज्यादा कोई एक्सपर्ट होता उतनी ज्यादा जो है वो जाहिर सी बात है प्लानिंग भी अच्छी करेगा, काम हमें अच्छा करके देगा, लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। एंड देयर आवरली रेट्स, और इवन के हमें कुछ अरेंज करने पड़ते हैं जिनके अंदर हमें उनको पर आवर जो है वो पे करना पड़ता है। सो टीम विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स में चार्ज हायर रेट्स, के जो स्पेशलाइज मतलब के मुख्तलिफ किस्म के काम करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो है वो डिजाइन होते हैं। कि अगर हम लोग जो अरेंजमेंट की बात करें, सिंपल सी बात है कि मैरिज सेरेमनी अरेंज करनी है, हमने खुद से अरेंज करना चाहिए, हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो इधर उधर से अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है वो उनको जो काम करने के लिए जो है वो हम लोग खुद ही सारा एस्टिमेट करेंगे, तो हमारा हमें लगेगा कम खर्चा आया। लेकिन अगर एक्सपर्टीज की टीम हम ले आते हैं, वो खुद ही सारा सामान अरेंज करते हैं, उनको कहाँ पे किस तरह मैनेज करना है, कहाँ पे कैसे फिक्स करना है, और देन सो ऑन। तो एक सिंपल सी हमारी एग्जांपल है, तो वो एक एक्सपर्ट वे से जल्दी भी काम कर देंगे और कॉस्ट भी हमें लगेगी कि हमने जो काम किया वो ज्यादा काम में, लेकिन होगा उतने भी, बट एक्सपर्ट वे से हमारा टाइम काफी ज्यादा उससे बच जाएगा। सो लेकिन ये हाई रेट। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजी स्टैक,
यानी कि टेक्नोलॉजी हमने कौन सी यूज करनी है उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक चीज को मुख्तलिफ वे से बनाया जा सकता है, तो इसी तरह टेक्नोलॉजी भी एक ही सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इस्तेमाल की जा सकती है। सो द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट, कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो कौन। सो द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट, कि हमने जो उसके लिए चूज करने हैं, कॉस्ट करनी है, मतलब जो हमने उसके लिए टूल्स सेलेक्ट करने हैं या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो उनके लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमें मतलब कि कॉस्ट, कुछ हाई कॉस्ट होते हैं, कुछ लो कॉस्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डील करना पड़ता है। सो सम टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है जिनके लिए हमें और डिवाइसेस यूज करनी पड़ती हैं, ज्यादा स्पेशलाइज्ड पर्सन यूज करने पड़ते हैं, ज्यादा नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई ऐसा कनेक्शन लेना पड़ता है लाइक नेटवर्किंग या इंटरनेट कनेक्शन हायर पोटेंशियल वाला, जिसके थ्रू ये काम हमारा आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब हमने प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना रखना है ये भी कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। लॉन्गर प्रोजेक्ट जनरली इन incur the higher cost due to the prolonged resources engagement and potential charges in scope, कि अगर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा, जब टाइम ज्यादा लगेगा तो रिसोर्सेज भी ज्यादा खर्च होंगी, लोग ज्यादा देर काम करेंगे। अगर हम लोग पर डे पर मिनट या फिर पर आवर के हिसाब से किसी को कोई काउंट डाउन दे रहे हैं, मतलब कोई सैलरी दे रहे हैं या फिर पर आवर्स के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टाइम्स के लिए जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जिस तरह रिसोर्स चीज बढ़ेंगी या उसके लिए जो हम लोग जितना प्रोलॉन्ग यानी लंबा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी कॉस्ट लिमिट भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क्स एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट, कि उसके बाद अगर इसमें से हमने रिस्क को निकालना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने 100%ली, तो जाहिर सी बात उसके लिए भी हमें टूल्स या फिर कोई मैनेजमेंट स्किल यूज करनी पड़ेगी, या फिर हमें कोई ऐसा जो है वो इसके अंदर डिजाइनिंग करनी पड़ेगी जिसके थ्रू जो है इसकी कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स कंटीन्यूअसली फंड्स आर ऑफन इंक्लूडिंग टू एड्रेस द अनफोर्सीन इश्यूज, कि ऐसे इश्यूज जिनको हम देख नहीं सकते उनके लिए भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा की पॉइंट बेटा आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टेस्टिंग बग्स फिक्सिंग दैट एश्योर द क्वालिटी, कि अगर हम लोग इससे बग्स यानी गलतियां और इसके अंदर उन गलतियों को दुरुस्त कर लेना, फिर उसके बाद उसको लगातार मेंटेन करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें जो है वो कॉस्ट पे डिपेंड करेंगी, फिर जाके हमारा एक क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम डिजाइन होगा। तो इसलिए जो हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग है और मैनेजमेंट है इसके लिए लाजमी है कि इन सारे की पॉइंट्स के थ्रू जो है वो हम लोग कॉस्ट को भी मैनेज करें, फिर हम लोग जो है वो इसके टाइमलाइंस को भी मैनेज करें, और इसके अलावा दूसरी सारी चीजें मैनेज करेंगे तो हमारा एक अच्छा जो है वो सॉफ्टवेयर एक अच्छे टाइम में और कम कॉस्ट के अंदर जो है वो बन सकेगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, तो लाजमी तौर पे आपने कमेंट बॉक्स मुझे बताना है। और अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप लोग फैलाओगे आपके इल्म में भी उतना ज्यादा ही इजाफा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा बेटा और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।